चर्चा भी विचार बना रहा था बैठा बैठा। आज महाराज जी ने थोड़ी अच्छी चर्चा करी सुबह, थोड़ा सा उसी पे ही प्रकाश डालते हुए परम धाम से वापस इस जमीन पर कैसे आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही कियो मिला, तुम ही दई सुध अरस की, जो तुम ही हो अर्श में आ। यानी कि कुल मिला के श्यामा महारानी को जब दर्शन दिया, उनको बताया, उनसे वार्तालाप हुआ, तो तब ये चौपाई उसी बेस पर उतरी है कि कोई यहाँ संसार में सावचेत नहीं है, कोई जागा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं श्यामा महारानी भी जागी हुई नहीं थी। जब हम पहली बार ब्रज में आए थे तो हम सब नींद में ही थे। हमने जो लीला खेली श्री कृष्ण जी के साथ में 11 साल 52 दिन, वो भी नींद में ही रही। और जब रास में गए तो वहाँ आधी नींद और आधी जागृत रही। उन्हें परमधाम गए, परमधाम से वापस आए। इस ब्रह्मांड में अब सब ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, जुड़े जुड़े तल में, जुड़े जुड़े रूप में, जुड़ी जुड़ी जातियों में, अलग अलग प्रांतों में आई है। क्योंकि इस बात राज्य महाराज ने कह दिया था कि तुमको मैं आपकी ऐसा खेल दिखाऊंगा कि तुम खेल मांगोगी ही नहीं। जब श्यामा महारानी बस जा रहे तो उपजी आस में कौन कहाँ से आई है, कहाँ है मेरा भक्ता। इस भाव को लेके मेरी आत्मा का स्वामी कौन है। जब वो चले हैं तक से जामनगर आते हैं, आने के बाद सब विधि ढूंढ लिया उन्होंने, पिया जी को मैं पिया सब विधि तुमको ढूंढ लिया ठौर ठौर, तो उनको नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि वो अभी उनकी आत्म जागृत नहीं हुई है। ऐसा कान भी भटके यहाँ चर्चा सुनते थे देव जी महाराज, सब महात्मा सब जानते हैं इस बात को। यहाँ पे साक्षात दर्शन देते हैं, दर्शन देते हैं और वो अपना परिचय भी देते हैं कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। सुंदर साथ जी स्वयं प्राणनाथ यह धामधनी ब्रह्मवाणी से हमको संबोधित करते बताते हैं भगवत में बैठ के कि इस वाणी के अंदर ही लिखा हुआ है, पहले लिए दिले हक, पाछे आई माहे नूर, ता पाछे हाथी रुमन युकर हुआ सके। जब स्वामी खुद मालिक घर का इच्छा कर लेगा कि मैं अब यहाँ पे ऐसी व्यवस्था करने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे जागरण का काम करना है, मुझे यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था करनी है, मेरे सुंदर साथ आएंगे, तो वो उस व्यवस्था को देखेगा। अब जैसे उनकी इच्छा हुई, तो इच्छा क्या है? वो नूर का स्वरूप है, उसे ही अक्षर ब्रह्म कहते हैं। अक्षर ब्रह्म के उसे बाल चैत्र भी कहते हैं, बाल स्वरूप का भी उसका वर्णन आता है, क्योंकि वो लीला कैसे करता है। कैसे कोई बच्चा गांव से बाहर जाता है, नदी किनारे खेलता है और अपने मित्रों के साथ में उसको शाम हो जाती है, तो बड़े सुंदर सुंदर वो मकान बारूद से बनाता है, छिड़काव कर करके जमाता है और आपस में कहते हैं देख मेरा कितना सुंदर मकान, देख मेरा कितना सुंदर मकान। जब शाम हो जाती है तो माताएं उनको आवाज मारती हैं कि अरे बच्चों शाम हो गई, अब तो आ जाओ। वो बच्चे क्या करते हैं? एक दूसरे के घर को तोड़ते हैं। पहले उन्होंने बनाया पूरे दिन और शाम को जब चले तो उन्होंने लात मार के वो एक दूसरे के घरों को तोड़ दिया। इनको दर्द नहीं हुआ कि पूरा दिन हमने ये काम किया और एक सेकंडों में तोड़ दिया। इसी तरह अक्षर ब्रह्म को ऐसे ब्रह्मांड बनाने में और मिटाने में कोई दर्द नहीं है। हमें दर्द होता है अगर हमारा कहीं खिड़की दरवाजा भी टूट जाए आंधी तूफान में, तो हमें महसूस होता है कि हमें उसको बनाना पड़ेगा दोबारा। लेकिन अक्षर ब्रह्म तो सत्ता के स्वामी है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। अब ये बात यहाँ उतरती है कि जब चेतन सत्स्वरूप और आनंदन तो तीनों एक ही हैं, तो उसको कहते हैं राज जी, धनी जी। अब धनी शब्द कहाँ से है? साची वाणी में राजी प्राणात में क्यों धनी शब्द कहा उनको? राजस्थान में अपने पति को धनी कहते हैं और वही गुजरात में चले जाओ तो धनी कहते हैं। धनी क्या शब्द है कि जो अपने महिलाएं अपने पति को धनी है। हमारा धनी बाहर गया, यानी मेरा पति जो है अभी बाहर गया है, बाद में आओ। इस धनी शब्द का मतलब है कि हमारे राज्य से संबंध है। हमारी आत्मा
का जो स्वामी है वो धनी है। अब वहां से पहले लिए दिले हक, अब राजी महाराज ने लीला खेल दिखाने के लिए ये पहले दिल में ले लिया। न हम थे, ना था मूल, ना था प्रकृति, ता दिन की कहो आपादुकी, यानी कि हम नहीं थे और ये संसार भी नहीं था और ये जीव जंतु पशु पक्षी भी नहीं थे और तो ये ब्रह्मांड भी नहीं था। तो हम कहाँ थे? हमारी आत्मा कहाँ की रहने वाली है? अब देवचंद जी महाराज को आगे यही प्रश्न किया, दृढ़ कर कहो वचन, कि तू कौन है, तेरा आत्मा का स्वामी कौन है, तू कहाँ से उतरी है, कहाँ से आई है, अब फिर तेरे को जाना कहाँ है? आज संसार इसी चीज को भटका है, सुबह से लेकर शाम तक अनेकों काम करता है, अनेकों तरह तरह की योजनाएं बनाता है, लेकिन उसको कभी अपनी अंतरात्मा में बैठ के ये नहीं पता चलता आखिर वक्त तक कि मैंने आखिर क्या किया है। जो काम हम कर रहे हैं वो तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। ऐसी कौन सा पक्षी है जो अपने बच्चों की सेवा नहीं करता, उनको लालन पालन नहीं करता है, जाते हैं दूर दराज से उनके लिए भोजन लाते हैं और उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, तो वो बड़े होते चले जाते हैं। तो ऐसे तो आज हमारे संसार में हमारे बच्चे भी हैं, जब वो छोटे होते हैं तो पूरी तरह से आश्रित होते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, शादी होने के बाद क्या होता है, वो अपने हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें भी तो अपने बच्चों को देखना है, इनका भविष्य है। सुंदर साहब जी, इस माया के ब्रह्मांड में हर कोई ये कहता है, कोई कहता है कर्म बड़ा है, कोई कहता है विज्ञान बड़ा है, कोई कहता है सत्य बड़ा है, कोई कहता है कुछ कोई कुछ, लेकिन बड़ा यहाँ कोई भी नहीं है। जो बड़े हैं वो रहे नहीं। कर्म की बात करें तो विष्णु पितामह जी ने आजीवन प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कुआरा रहूंगा, और वो कुआरे ही रहे और उन्होंने कभी अपने जीवन में कभी गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको क्या कर्म का फल मिला? बाणों के सीना पलेट। अगर हम दान में बात करें, दान बड़ा है तो दान कर्ण का दान था, लेकिन उसको भी वो मुक्ति को प्राप्त होना पड़ा। दान दिया, उन्हें जीते जी अपने पक्ष को दे दिया और वो मौत को कर दिया। तो यहाँ संसार में कोई भी बड़ा नहीं है, बड़ा तो केवल एक ही है, वो है पारब्रह्म सच्चिदानंद। सुंदर साहब जी, बड़े भाग्य हैं हमारे, हम न जाने कितने नरकों में पड़े होते, कितने दुखों में पड़े होते, कितने कष्टों में पड़े होते, अगर हमारे सतगुरु साहिब रामचंद्र महाराज जी वाणी ना लाते। जब वो पन्ना से चले, उन्होंने हमारे लिए कितनी कसरत करी है, सारे दुख तो हमारे उन्होंने ठा लिए और कोई बाकी बचा ही क्या? तो सुख में पल रहे। जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए घर बनाता है, आलीशान घर बनाता है, और सब उसका रहने का समय आता है तो उसको 4 भाई कंधे पे ले जाते हैं, तो उसका सुख कौन भोगता है? बच्चे भोगते हैं उस घर पर। महाराज श्री सौंदर्य में तप करा, अपने जीते जीवन में पानी पी तक नाता, कभी उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि मुझे कुछ दे दो। मेरे को आंसू आते हैं जब उनकी भी तक सुनता हूँ कि वो भूखे रहे, उनकी लंगोटी भी चली गई, वो चुप छुपा के जंगलों में बैठे रहते हैं, पेड़ों की आड़ में बैठते, वो जाने। समर्पण इसे कहते हैं, हम पे समर्पण नहीं आया। जब उन्होंने अपना सारा जीवन हमारे लिए लगा दिया तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस वाणी को लेके आए, सिर पर रख के लाए, उसको पढ़ें, उसका दीदार करें, साक्षात्कार करें, उसको महसूस करें। उस वाणी से तो मालूम पड़ा कि ये संसार नश्वर है, इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ज्ञानवान नहीं है, सब बड़े बड़े बुद्धि ऋषि सब चले गए। मार्कंडेय से ऋषि जिन्होंने अनंत समय तक तपस्या की, राष्ट्र ला के उनको भी माया ने थक लिया। ब्रह्म ने भेज दिया कि नारायण आने वाले हैं उनके पास में नारद मुनि को, और कह दिया कि देख नारायण जी आएंगे तो एक काम करना है, उससे ऐसा वरदान मांगना। उनकी मति मारी गई, वो मांग तो रहे थे नारायण को, और क्या कह दिया, हे प्रभु मुझे आप अपने चरणों से जुदा भी मत करो और माया भी दिखा दो। देखी थी माया, युग बीत गए थे, जब वही नारायण आए, जब हम कथा सुनाते हैं देश बदलते। तो संसार में हमें तरह तरह के ठग मिलेंगे, हमें वाणी से विमुख करने वाले भी मिलेंगे, पर हमें क्या करना है? हमें वाणी ही पढ़नी पड़ेगी। अगर हमें इस जन्म जन्मांतर में को छोड़ना है, अगर हमें मोक्ष पाना है, तो हमें ब्रह्मवाणी पढ़नी ही पड़ेगी।
महाराज श्री जी, उनकी तप के आगे ये वाणी हमें बहुत कुछ ज्ञान दे रही है। अगर वो चाहते तो वो भी तो अपना जीवन आराम से गुजार सकते थे, क्या कमी थी? ठीक है, उनके परिवार वालों ने जो भी किया होगा, वो उनके साथ रहा होगा, उन्होंने किस परिस्थिति में घर छोड़ा होगा, लेकिन हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी थी। जब वो पन्ना से इसको लेके आए, सिर पे ला के मजाकपुर में रखी है, आज ही वाणी वहाँ रखी हुई है, वही वाणी कभी जाओ तो खोल के देख लेना, फिर पन्ना को पढ़ के, जिसमें मेरे सतगुरु साहिब रामचंद्र महाराज जी के हाथ लगे हैं, वही वाणी खोल के वो पढ़ के सुनाया करते थे कि अरे पगलों में तुम्हारे लिए भगवान लाया हूँ। भगवान तो पहले ही बहुत थे इस संसार में, हम थे भगवान को भी ब्रह्मांड कराते हैं, 20 प्रकार के ब्रह्मा देवी देवता हैं, भगवान कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो भी भगवान कहलाते हैं। उनके ऊपर नारायण है, जो क्षीर सागर देवता है, वो भी भगवान कहलाते हैं। इस वाणी से मालूम पड़ा हम कि हमारा कौन है मालिक। जब हम रोज सुबह शाम दोनों टाइम पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं, आरती करते हैं, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड पारे, शिव संकार याद के शेष न पाओ भाई। शेष माने यानी कोई उसको पा ही नहीं सका आज तक। ब्रह्मा विष्णु महेश तो छोड़िए, नारायण नहीं पा सका, जो उनका एक अव्यक्त का मन का स्वरूप है, जो क्षीर सागर में लेटा हुआ है। साहब जी, ब्रह्म से न्यारा कौन है? और वो भी पूर्ण ब्रह्म। किसने बताया? ये वाणी ने बताया। पूर्ण ब्रह्म से न्यारे, यानी जो ब्रह्म है वो अक्षर ब्रह्म है, उससे भी परे कौन है? पूर्ण ब्रह्म, जो अनादि है, अक्षातीत है। अब इस ब्रह्म के भी 4 ब्रह्म हैं। अब कहेंगे ब्रह्म को पैदा करने लग गए, तो नहीं, वाणी कह रही है सब स्वरूप ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, अव्यक्त ब्रह्म। और क्या है फिर? नारायण मंत्र का स्वरूप है, वो भी ब्रह्म है, 14 लोक का स्वामी है। इनके लिए यही ब्रह्म है। किसी ने कहा था ममई जीवो ममई इंसो सर्वाणी भूतानी, यानी अयम बहुत स्वामी, मैं बहुत हो जाऊं, ऐसे ब्रह्म। अब इन ब्रह्मों से न्यारे, अब कहते हैं आप दृढ़ कर कहो वचन, यानी कि जब देवचंद जी को दर्शन दिया और कहा कि तेरी आत्मा का पूर्ण स्वामी कौन है? नार तू कौन कसम की? यहाँ तो पुरुष ही पुरुष है, अधिनारायण वो पुरुष है, अव्यक्त है वो पुरुष है, ओनली वन, केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म वो भी पुरुष है। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा कि अब आप अपना विचार करके बताओ तुम्हारी आत्मा का स्वामी कौन है, तब वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि मेरे स्वामी तुम ही हो। इस संसार में केवल जागृत अवस्था में आए तो महाराज प्राणनाथ जी ही आए। प्राणनाथ जी ने आके हमें जब स्वरूपवाणी दी। अब देवचंद जी की आत्म जागृत होती है, कहती है कि हे स्वामी अब आप कहाँ जाओगे? कि आए के बैठे आकार के तुम, यानी हम कहीं नहीं जाने वाले और तुम्हारे आकार में आके बैठने वाले हैं। और तो और ये भी कहा कि तुम अकेले नहीं आई हो उस खेल में, तुम्हारे साथ तुम्हारी ब्रह्म सखियां भी हैं। इस तरह अब जागने का काम शुरू होता है। अगर देवचंद जी महाराज जागृत होते तो सुंदर साथियों क्यों किसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं? ऐसा कौन सा उन्होंने वो मठ मंदिर द्वार नहीं छोड़ा जहाँ तो उनको तपस्या नहीं की? हरदास जी के यहाँ जब रात को लोग सोए हुए होते थे तो 12 बजे पूरे मंदिर के बाहर के प्रांगण की धुलाई करके परिक्रमा लगाते थे। हमारी कसनी है ऐसी? हमारी करनी है ऐसी? नहीं है। उन हरदास जी के मंदिर में जब तप करते करते उनको दिख गया कि ये रात को परिक्रमा लगाता है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, एक दिन उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैं सोचा कि दिन निकल गया, मेरे स्वामी मुझे क्षमा करो। अगले दिन देखा कि ये तो फिर भी मतलब रात को घूमते हैं, तो उन्होंने दिल बना लिया कि ये सब अच्छा तो अपने घर ले जाकर उसको मेरी परिक्रमा तो नहीं करेगा। अब आत्मकुंज जी की फोटो वो स्वरूप जो है जो पीतल का था वो देना निश्चित कर लिया। बालमुकुंद जी कोई और नहीं, वही 11 साल का बाल बच्चा है जिसके साथ में हम सखियां पहले फेरे में ब्रज में रही थी। अब वो ब्रह्मांड को अखंड हो गया।
वो द्वापर की बात है, अब चल रही है कलयुग की बात। अब कलयुग में आए देवचंद जी महाराज, पूर्ण स्वप्न में है, उन्हें होश ही नहीं है। राजी महाराज ने तो जगाया, तो जागृत तो कौन है? राजी महाराज है, बाकी तो ब्रह्मांड सोया हुआ है, 14 लोग का ब्रह्मांड सोया हुआ है। तभी तो कहा उन्होंने, पीछे पलट के थे, याद कर क्या कि मैं ब्रज में था, तुम्हारा नाम राधा था, मेरा नाम कृष्ण था। तब कहा कि मेरा नाम कृष्ण है, निज नाम मेरा कृष्ण। कुछ भी वो ब्रज में थे, वो ब्रज तो अखंड हो गया, तो वो ब्रज वाला नाम तो बताएंगे उनको आके, याद दिलाने के लिए कि तुम मुझे पहचान, मैं कौन हूँ, मैं तेरा हामिद हूँ, मैं तेरे साथ ब्रज में आया था, तू राधा थी और मैं कृष्ण था, तुम कैसे मेरे साथ में क्रीड़ा करती थी जमुना पे करते। अब उनको पहचान होती है कि हाँ तुम मेरे हामिद हो, तुम मेरे स्वामी हो। उनको याद दिलाया। हमें कौन याद दिला रहे हैं? कौन दिला रहा है? सुनो साहब जी, ये ब्रह्मवाणियां दिला रही है, लेकिन हम भरे हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार तृष्णा से भरे हुए हैं, हम नींद में भरे हुए हैं, हमें नींद मोड़ी लग रही है, हम जागृत होना चाहते नहीं है। जब कोई प्रभु का वचन करता है, जब ज्ञान देता है, उस समय आधे उपवासी रहते हैं और आधे लेट भी जाते हैं, आधे उठ के चले भी जाते हैं, क्योंकि हम भरे भी हैं। हमने उन शब्दों को समझा ही नहीं कि कह क्या रहे हैं बैठ के मंच में। आखिर एक दिन तो हमें शरीर छोड़ना है और वो लकड़ियों में जला देना है। रात में तो लकड़ी भी नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि पेड़ तो पहले काट के घर बना दिए। क्या है? गैस की आग निकल के गैस में से सिलेंडर जलाते हैं, गैस में लाइट लगाया और गैस जला देते हैं, मिनटों में काम हो जाता है। तो 24 घंटे बाद उसकी फुर्सत है ना, वो 2 घंटे में बाहर निकल जाते हैं, ले जाओ जिनको। तो हमारे कोई अस्तित्व है संसार में? कुछ नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है। एक वजूद है तो किसका? हमारे धाम धनी का। तो प्राणनाथ जी आए, प्राणनाथ जी ने आके अपने संसार में बताया ये 14 लोग का ब्रह्मांड लय हो जाने वाला है। 4 प्रकार की प्रलय उन्होंने भागवत के द्वारा ही बताई थी हम नहीं आगे बढ़े। अब आगे चलते हैं। तो देवचंद जी महाराज जब इस नश्वर संसार से नश्वर तन को छोड़ते हैं तो महेश ठाकुर जी को बुलाते हैं और कई बार बुलाते हैं, लेकिन एक ही जगह रहते हुए आप कटौती पढ़ोगे तो बहुत विचलित होगे। तो कैसा कैसा विलाप करते हैं कि हे मेरे प्यू, सावन का महीना आ गया है, हरियाली आ गई है, पक्षी बोल रहे हैं, प्यू प्यू कह रहे हैं, मैं प्यू प्यू भी नहीं कह पा रही हूँ, तुम मेरे सामने होते भी नहीं मिल पा रहे हो, मेरी धनी मेरे कैसे मिलूँ तुमसे। अब यहाँ क्या हो रहा है? माया आगे अड़ रही है। महाराज ठाकुर जी के सामने क्या हो रही है कि मेरे को परिणाम स्वीकार न किया, मैंने क्या गुनाह किया था संसार में? मैं तो धन कमा के लाई थी, मैं तो जो कुछ कमा रहा था तो आपके लिए कमा रहा था कि सुंदर साहब की सेवा करूंगा, अपने सुंदर साहब नंगे पैर घूमते हैं उनको प्रणाम प्रदान करूंगा, उनको वस्त्र दूंगा। सुंदर साहब की ये भाव हमारे तुम्हारे दिल में भी आता है। जब हम किसी गरीब सुंदर साहब को देखते हैं नंगे पैर आते हुए तो मन में करता है हम उसको जूते से पैर आते। ये महात्मा लोग आए कि कई उनको देखना चप्पलों में कांटे घुसे होंगे, वो फोम की चप्पल पहनी होंगी उन्होंने, दर्द आता है। वो दर्द उन्होंने नहीं वही तो लिया था, लेकिन क्या हुआ? भाई कहने से प्रणाम स्वीकार नहीं की। एक ही कहने लगे मैं आई हूँ, अब तुमको इतने संदेशे भेजे हैं, तुम काहे को नहीं आए? देवचंद जी महाराज उदन कर रहे हैं, वो आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। तो कहने लगे मेरे पास तो एक भी संदेशा नहीं आया, मैं अभी आता हूँ, शाम तक आता हूँ। सुंदर साहब जी, अपनापन होता है, लगाव होता है, या पंपलेट छपवाते हैं, फोन करते हैं, सुंदर साहब जी आ जाओ, ये माया तुमको लग रही है, छोड़ो इस माया को, अपने घर को आ जाओ। यहाँ 2 शब्द मिलेंगे, तुमको सावन की तरह धो दिया जाएगा, सावन से नहा के हम पसीने छुड़ा देते हैं ना, तुम्हारी आँख को निर्मल किया जाएगा। लेकिन कितने बहाने बन जाएंगे हमारे लिए। महाराज ठाकुर जी जाते हैं, तुरंत काम छोड़ते हैं, वजीर का पहुँचते हैं वहाँ पे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अब यहाँ पे क्या होता है, उन्हें पता था कि प्यारे जी के दिल में
महाराज ठाकुर जी के प्रति रोष है, क्योंकि ये अलग है, अलग राह पे चल रहा है, इसको नहीं। तो उनको एक ही थाली में भोजन कराते हैं, अपने मन को तसल्ली देने के लिए। पता तो उनको था कि ये रास्ता कौन सा अपना रहा है, मेरा तो जाहिर पुत्र नहीं है, नाजिर पुत्र है, यही मेरी गद्दी को संभालने वाला है। और 2 महीने तक उनसे गुप्त बात होती है। वो गुप्त बात यही होती है कि जागनी कैसे करनी है, शाकुंतला शाकुमार की आंखें कैसे जगेगी। सुंदर साहब इस तरह देवचंद जी महाराज उन्हें बताते हैं और वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं तब भी महाराज ठाकुर जी का जो ये जीव है ये रुदन करता है, कहता है क्यों मैं तुम्हें पहचान ना पाई, कर कर वाणी सुनाई तुमने, मैं तुमको पहचान ना पाई। अब रोऊं में याद कर करके मारे हिट के बाण, मेरे गुलाम मारे हिट के बाण। सुंदर साहब जी आज कौन बाण मार रहा है हमको? अरे महाराज जी जाते हैं, कहते हैं, सब जगह मंदिरों में पंपलेट भिजवाते हैं, हमारे अंदर दर्द कहाँ है? हमें राज्य से लेना क्या है? हमें तो स्वाद लग रहा है घर का, वो घर का स्वाद जो हमें कुछ समय के बाद वही हमें घर से बाहर भी निकाल सकते हैं। अनंत सुख देने वाले कौन है इस ब्रह्मांड के अंदर भी? केवल एक धाम दुनिया और सब कुछ आएगा। इनकी महक जब हो जाए तो क्या से क्या ना कर सकते, और जब इनकी तुच्छी निगाह हो जाए तो फिर पानी ये कभी दुख न दे सकते हमको, लेकिन बुला लेंगे। लालदास जी कितने रईस थे, उनके पोत चलते थे, जहाज चलते थे पानी के, उनमें यहाँ से वहाँ तक माल वाहक जहाज थे। लेकिन देख लिया कि मुझे किससे काम लेना है, अगर मैं इससे कहूँगा कि तू छोड़ दिया जब कोई आने वाला नहीं। कोई आ सकता है अच्छा खासा बिजनेस को छोड़ कर, जिसका दो रोज की 10-20-25 हज़ार को रोज कमा रहा हो, उसका कहते हैं कि बिजनेस बंद कर दे और मेरे साथ चल, जागरण काम नहीं आएगा। राजी महाराज ने अपनी लीला दिखानी थी। लालदास जी कौन थे? तो पता ब्रह्मात्मा है, ब्रह्मधुना है, काम धाम से आएंगे। तो उनके पोतों को ही रोज घर से चले लोटा लेके, और क्या कह के चले कि मैं धनी जब नवाना लूंगा, जब खाना खाऊंगा, जब पहले मैं आपके दर्शन कर लूंगा, आप लोग पहले आपको मैं अपनी दिल की पीड़ा कह लूंगा। उस टाइम धनी कौन थे? बिहारी जी। उस समय गद्दी पे कौन बैठे? बिहारी जी। तो उन्होंने यही था कि आज का धनी कौन है? हमारा बिहारी जी है। वो चले तो रास्ते में मिल गए महाराज ठाकुर जी। उन्हें ये कहाँ जा रहे हो? लेकिन मैंने तो ऐसा सब बात है, ठीक है बैठ, तेरा फल पूरा हो गया, तेरा फल पूरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहली बार अपने आप को कहा कि मैं तेरा धाम का दूल्हा हूँ, सुंदर साहब को बताया पहली बार। उससे पहले उस सेवा में लगे रहे। स्वयं श्री प्राणनाथ जी सुंदर साहब को रात को उठा के, किसी का कम्बल तो नहीं है, कोई नीचे तो नहीं सो रहा है, वो सेवा करते थे, पानी पिलाते थे सुंदर साहब की। वो बंगला जी, वो ऐसी थोड़े रात बन गया था बंगला जी कुंभट जी, वो तो पहाड़ था, उसको सुंदर साहब ने त्रासा काटा, तब जाके उसमें वो बैठे। ऐसे मेरे महाराज ठाकुर जी का जो जीव है उन्होंने कसम करी। फिर दादाजी जी को ये बात को पता चल जाता है कि ये मेरे आत्मा के स्वामी हैं, और वहाँ से उनका बाजू पकड़ते हैं, फिर वो छोड़ते, जाके पकड़े धनी ये हाथ, जिसका धनी के हाथ पकड़ लेते हैं। हम तो महाराज जी का हाथ पकड़ेंगे, जब आगे छोड़ देंगे, लेकिन हम महाराज जी पकड़ लेंगे, महाराज जी को तो पता है ये आयु कितना कष्ट है, कितना दुख है, ये मेरी आत्मा दुख धोना ही है, तो वो बचा लेंगे। सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी ने ना जाने कितनों को ऐसे उबारा है, कितनी बार उनके सामने ऐसी प्रसक्ति आई है। साहब जी अब हम बंगला जी में बैठ के श्री राज्य महाराज हमारे सामने बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। पिया ने बहुत बात तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरो सुहागिनी, कोई बताओ पिया ठौर, कोई बताओ पिया ठौर। आज कौन संसार में बता रहा है पिया का ठौर है? तो यही ना, यही वाणी है। कभी हमने दिल से कहा कि हमारा पिया कौन है, हमारी आत्मा का स्वामी कौन है?
और कभी कहा हमने महाराज जी हमारा पिया जी कहाँ बैठा हुआ है, हम देखना चाहते हैं एक बार। कभी हमने ध्यान में बैठ कर ध्यान लगाया, चर्चा सुन ली, चर्चा में महाराज जी ने कह दिया कि बगैर ध्यान के तुम राज्य के स्वरूप को नहीं पहचानोगे। राज्य के स्वरूप है, राज्य का यहाँ पे श्रृंगार का वर्णन इसके अंदर दिया हुआ है। राज्य ने क्या पहन रखा है, श्यामा जी ने क्या पहन रखा है, वो सारा श्रृंगार आप अपने दिल में बसाओगे और जब ध्यान में बैठोगे तो वही स्वरूप सामने प्रकट होगा। जब देखचंद जी महाराज कच्छ से जा रहे थे तो रास्ते में कौन मिला, पठान के वेश में। तो वो जैसा सोच रहे थे तो राज्य ने उनको वैसा ही स्वरूप धारण करके दर्शन दिए। तो वो सोच रहे कोई चोर ना मिल जाए, कोई लुटेरा ना मिल जाए। तो राज्य महाराज ने क्या किया, इसका भय है, मैं इसका भय निकालने के लिए उसी वेश में, पठान के वेश में 12 वर्ष लेके वो सामने प्रकट हुए। अब हम जब राज्य के वेश में देखना चाहेंगे कि मेरे पिया जी ने जामा कौन सा पहन रखा है, मेरे धनी ने पाग कौन सी बांध रखी है, गले में कौन कौन से हार पहन रखे हैं, उनके पैरों में कौन कौन से हार हैं, जो वाणी ने बताया हुआ है उस वाणी के अनुसार हम जब उस स्वरूप को आंखों में खड़ा करेंगे, प्रैक्टिकली खड़ा करेंगे, तो जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हमें वैसे का वैसे ही राज्य का स्वरूप दिखेगा, कोई दूसरा नहीं दिखेगा। मेरे धनी जी के काल कैसे पूरा वर्णन किया है। मेरे धनी जी के कान में बाली है, तो बाली का सब जिक्र आएगा तो आप चेहरे पे जाओगे तो चेहरे पे तिलक पे जाओगे, तिलक पे तिलक देखोगे, जो बताया श्रृंगार वो तुम देखोगे। अब वो उसकी अपनी लज्जत है कि वो आपको किस रूप में दिखेगा। आज की समय में अगर साक्षात महाराज जी स्वयं स्वरूप धारण करके जिस स्वरूप में हैं और आगे मिल भी जाए तो पता क्या बोलेंगे, महाराज जी का डुप्लीकेट है। यकीन नहीं आएगा क्योंकि ये संसारी झूठ का है। साक्षात आ जाए और सामने भी आए वो और ये भी कहते हैं मेरा नाम भी राम रतन है और मैं बोला कुछ नहीं। कमाल की बात है, एक महाराज जी को बोलते हैं उनका नाम जो सेम डुप्लीकेट है महाराज जी का, और 2 चारों को जाकर बताएगा मैंने तो भाई महाराज जी की शकल का देखा। यूं नहीं देखेगा कि अरे मेरे साक्षात धनी आगे उस भाव को लेकर उनके चरणों में नहीं गिरेगा, तो महाराज जी ही आएंगे। ऐसे ही राज जी जब सामने आएंगे, आपके प्रकट होंगे, तो आप उस समय भी कई बार विचार करोगे कि यही राज जी है। लेकिन उसको दृढ़ विश्वास लेने के लिए, संकल्प लेने के लिए, अपने को समर्पण करने के लिए राज जी को समर्पण कैसे करोगे, जब आप अंदर से खाली हो जाओगे। अभी तो अंदर से भरे नहीं, हम अपने ज्ञान से भरे हुए, अपने अहम से भरे हुए, अपनी मतलब चतुराइयों से भरे हुए। हमारे तो कम चतुराई नहीं है। जब ये सब खाली करोगे, जिन खाली करो तुम, जिन मतलब अपने आप को खाली करोगे, तब आपको राज्य महाराज स्वयं कहेंगे अब तू आ जाओ, पिया तुम हो कैसे कीजिए। अक्सर हम रोज बोलते पिया कैसे हो जाएंगे हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या हम धाम के बुला जैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे। जब हम हमारी मैं खत्म हो जाएगी, हमारी मैं परम धाम की मैं ज्ञानी, मैं मतलब वो इतना जानता हूँ, और मेरे सब क्या रह जाएगा उस समय, तो तू, हर चीज में तू ही है, तू ही करेगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा, मैं को पता नहीं। जब वो समर्पण आएगा तो हम पिया जब कहेगा ठीक है अब तू मेरा जैसा हो गया। इस संसार में 5 तत्व हैं। 5 तत्व कोई नफरत करता है किसी से? अगर सूरज निकला है तो चौक चक्के में भी, कसाई के ऊपर भी वो अपना प्रकाश डाल रहा है, अपना ताप दे रहा है। हम जब इस भाव में आ जाएंगे कि जिस तरह 5 तत्व संसार के अपनी सेवा को, अपनी जो उनकी लीला है, अग्नि का काम क्या है, जलाना, उसका ताप है। जो उसके सामने आएगा, लोहा है, सोना है या आदमी आए, कुछ भी आए, उसमें जला के वो राख कर देंगे, उसके लिए कोई वो नहीं है। ऐसे ही जब हम किसी गरीब के पास जाएंगे, किसी रईस के पास जाएंगे, तो हमारे अंदर भाव क्या होना चाहिए कि ये रईस भी उसी का है, ये गरीब भी उसी का है, मेरे लिए तो इसको भी उतना ही देना है और उसको भी उतना ही देना है। इस
तरह का भाव जब आ जाएगा तो हमें राज्य आगे आगे, एक बार हम जी करके बुलाएंगे तो राज्य 100 बार जी करके वो हमारे पास दौड़े जाएंगे। हम रोज बोलते हैं पिया जी कंठ सो कंठ लगाई लो कीजो हंस लगाएगा। इस संसार में हम अगर एक महात्मा पसीना से लथपथ होके आया है, वो भी तो उसके अंदर भी राज्य है। कभी हमने जाके उसके महात्मा के पैर छुए, कभी उससे गले लगे। इस संसार में हम और अपने जो हमारे को ब्रह्मांडीय ज्ञान दे रहे हैं, जो इतनी सेवा कर रहे हैं, आज जहाँ हम बैठे हैं दिन पे दिन किसके लिए कर रहे हैं? एक दिन वो भी चले जाने हैं। बड़े बड़े चले गए, कहाँ ले जानी? बड़े बड़े महात्मा चले, कौन पूछ रहा है? आप चले जाओ जामनगर में, इधर से शुरू हो गया उधर तक फोटो ही फोटो लगे हुए हैं, सबके हाथ में माला है और दाढ़ियाँ टोपा है। आज उनका कोई नाम देता है कि वो उनके वंश देवताओं को देते हैं, लेकिन जब हम सामने होते हैं ना तब उसकी वैल्यू नहीं होती। महाराज जी आप उनको पुकार के कह रहे हैं, घर घर जाके कह रहे हैं, अरे तुम उठ जाओ, उठ जाग देखो जागरूक स्वागन, जैसे तुम स्वागन ना हो, अब तुम जाग देखो साक्षात ब्रह्म ने संसार में आए हुए हैं। और किस लिए आए हैं? वो हमारे लिए आए हैं। और वो जब तक हमारी आत्म नहीं जगेगी तब तक वो इंतजार करते रहेंगे। हम यहाँ खुले वातावरण में बैठे हैं और वहीं महाराज ठाकुर जी का तन, इंद्रावती जी की आत्म, स्वयं साक्षात परब्रह्म अनादि अच्छाती त्रैटी के अंदर बैठे हुए हैं। वो खटोले में बैठे हैं, आज भी ध्यान लगा रहे हैं, आज भी नूर धारण करे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस दिन आत्म जागृत होकर यहाँ आ जाएंगी सारी, उस दिन तुमको ले जाकर सस्वरूप में अखंड कर देंगे, वो भी निर्मल चेतन में। जब तुम्हारा दिल करेगा तो तुम आके इस ब्रह्मांड की लीला को देख सकोगे कि मैं क्या करता था, मैं क्या करती थी। सेवा से तुम पाओगे पार। सुंदर साथी, जब कभी किसी धर्म स्थल पर जाए, जैसे यही अब धर्म स्थल है जहाँ हम बैठे हैं, तो वहाँ आके ये ना देखें भाई मेरे क्या सेवा करनी है, जो मिले उसे दो। अगर आपने सेवा करते समय ये भाव ले लिया कि मुझे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, महाराज जी देख रहे नहीं देख रहे हैं, वो सेवा नहीं है। अमूमन जब देखेंगे कि महात्मा जी निकल के आ रहे हैं तो फटाफट क्या करेंगे, कोई सेवा पकड़ लेंगे। वो किसको धोखा दे रहे हैं? अरे अंदर बैठे हैं दाम नहीं, उसको पहचान लो। मैं एक बात यादी कहूँ तुम कान खोजा खेल, कोई न कहे मैं देखिया जिन्होंने के कर खोजल, जिन्होंने के कर खोजल। अब कह रहे हैं कि मैं एक बात यादी कहूँ, किसकी? इस ब्रह्मांड की। तुम कारण खोजा खेल, तुम इस संसार में आने के लिए खेल मान लिया था। कोई न कहे मैं देखिया जिन्हें नीचे कर खोजल, साधु साधु जो साखियां मैं देखी सबों की मत, पिया सुध कहूँ मैं नहीं कोई न बतावे तिन। इस संसार में जब तक महाराज जी यहाँ वाणी लाए थे, इस क्षेत्र में किसी को पता था कि कौन नाम है? हमारा 25 पक्ष है, हमारे 8 सागर है, माणी पहाड़ है, उखाज पहाड़ है, हौज कौसर है, जमुना जी है, केतपुर है, पटपुल है, बड़ी रांग है, छोटी रांग है, नौ भौम दर्शनी नकाशी है, फूलबाग नूरबाग है। किसने बताया ये सब? ये आपके स्वामी इस ब्रह्मांड के आने के बाद स्वामी श्री कायनाथ जी। हम सब संसार में सोए हुए हैं, आज भी सोए हुए हैं। अगर हम वाणी को नहीं पढ़ते हैं घरों में और हम नहीं किसी आत्मा के सामने में रहते हैं तो हमें कोई भी जगाने वाला नहीं है। हम इधर सुनेंगे, बाहर निकलेंगे और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो जैसे यमराज सांस को खींच लेते हैं ना, या पूछ ले बहुत देर हो रही सुन लिया, इस तरह वो बात तैयार करेंगे। आज आप बहुत देर कर्म पे काम करिए, अब इधर पे काम कर ले। वो ऐसे ऐसे अड़चने डालते हैं। ये माया अति बलवंती और उपजी दलित की राज्य महाराज ने चाहिए, पर साथ में ये भी कहें कि इस माया का पारावार नहीं है, लेकिन उनको मैं दुख भी ना दूं, उनको अपनी अब करूँ शीतल में। जब तुम इस माया में रहोगे तो संसार के तुम्हें दुख भी नहीं होगा।
अब ऐसे प्यारे परवरदिगार, ऐसे प्यारे राज्य हमें मिले जो हमें, अगर कोई किसी को चावल का दाना फेंक कर मार दे तो कितना कष्ट होगा, उतना कष्ट भी ना हमारे को हो। अगर फूल की पंखड़ी मार दे उतना भी कष्ट संसार में ना हो। ऐसा परवरदिगार हमारे सिर पे खड़ा है तो हमें किससे डर, हमें दुनिया से क्यों डरे हम? सुंदर साथी, हमें अब नहीं डरना, अब इस सीना को खोल लें। चले हम देखते हैं, बताएंगे परम धाम कहाँ है, राजी महाराज कहाँ बैठे हैं। ये झूठा संसार है, इसमें कोई नहीं उतारा है, सब मिल जाने वाले, मिट जाने वाले हैं। जब ऐसे ऐसे विषमता में जैसे भी जिन्होंने कर्म योगी थे, उन्होंने इतने अच्छे कर्म करे, उनको भी ये मिला, उनको भी दुख मिला। अजय और विजय दो सगे भाई थे, पहरेदारी करते थे। ब्रह्मा जी ने साहब दे जाओ तुम तीन जन्मों में राक्षसों में रहो, कोई ऐरान और रावण बने। ब्राह्मण थे, कर्म भूमि है संसार में, तुम जितना भी अच्छा कर लोगे तो तुम्हें ना, जब तक अच्छा करते रहोगे तो तुम्हारी वाही वाह। और जहाँ थोड़ी सी चूक हुई ना, ये तो है ही ऐसा, जन्म का ऐसा है। जब से हमारे परिणाम समझ में आया तो कलंक है। कभी नहीं कहेंगे कि हाँ इसने बहुत अच्छी सेवा करी है। हम जब आगे बढ़ना भी चाहेंगे, चर्चा वाणी करके सुंदर साहब का आत्मबल बढ़ाएंगे, तो टांग खींचने वाले भी दूसरे बैठे हुए हैं, सामने बैठे गए, वो मुंह पे ही कह देंगे तेरे को पता ही नहीं तू कहाँ से शुरू किया और कहाँ एंड कर रहा है। अरे बात तो राज्य की कर रहे हैं ना, ऐसे परम धाम की तो बात कर रहे हैं। तो सुंदर साहब जी, उस परम धाम में जाने के लिए सबसे पहले हमें अपना मन निर्मल करना होगा। मन के साथ साथ हमें चितवन करना होगा। चितवन किसका करना होगा कि जो ब्रह्मांड में बताया हुआ है कि मेरे पिया जी के पैर में काबी है, कड़ला है, धंधरी है, घुंगरी है, उनको निहारना होगा, उनका विचार करना होगा कि मेरे पिया जी के पास पैरों में जो काबी है वो कैसी है, कड़ला है वो कैसा है, और उनकी जो पाजमी है वो लाल रंग की है, वो केसर रंग की है, वो कितनी सुंदर है, उसमें फूल पत्तियाँ हैं, एक एक फूल अनेकों नगों से जड़ा हुआ है। फिर उनका सफ़ेद जामा है, जामे में कितनी प्लेटें आई हुई हैं, फिर नीलो पीलो पटका बांधा हुआ है उन्होंने, वो नीले पीले पटके से तरंगे निकल रही हैं, उसके ऊपर उनके हेडे पे हार आए हुए हैं। ऐसी शोभा को हम अपने दिल में बसाएंगे। उन हारों को देखते हुए जब उनकी ठोड़ी पे जाएंगे, उनकी मुखारबिंद पे जाएंगे, गोर मुल्क गालों पे जाएंगे, मोटी मोटी आँखों पे जाएंगे, नाक के बेसर को देखेंगे, कानों की बाली को देखेंगे, उनके अजीब और तलक को देखेंगे। ऐसे पिया को जब निहारेंगे हम, फिर उनकी पाग देखेंगे, पाग में कोई रुचि देखेंगे, तो हमारे आंखों के सामने इस संसार में बैठे बैठे भी हम सब चीज़ से विमुख हो जाएंगे जब इस चीज़ को हम चितवन के द्वारा देखेंगे, और वो राज्य हमारे सामने उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे जैसे हमें कच्छ में प्रकट हुए थे। कच्छ में हमारा क्या भाव था कि हमें कोई भूत ना ले, और अब हमारा भाव क्या है, मेरे पिया जी के तो काम बड़े सुंदर हैं, डालीमा की हुई है, ऐसे शर्मा जी काम करेंगे, लाल रंग की साड़ी है, ऐसा जब ध्यान लगाएंगे तो उस सुंदर साथ जी वो पार्वती सच्चिदानंद हमें अपनी तरफ खींच लेंगे, और वो अपनी तरफ खींचेंगे और हम उनकी तरफ को समर्पण में चले जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।